नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मानसून सत्र में इन दिनों अमित शाह जी खूब छा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल को लोग भी घेर रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक तरफ जो नेता वादे करते हैं वो पूरा कितना करते हैं वो आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। एक बूंद पानी से पूरा दिल्ली बहने लगता है और जो आम लोग हैं, जो गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपने घर से दफ्तर की ओर जाते हैं, उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप जानते हैं। लेकिन ऑफिस वाले समझते भी नहीं उनकी परेशानियों को, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यही वजह है गुस्साए लोगों ने अचानक से सड़कों पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और उनसे पूछने लगे कि बताइए जो आप वादे कर रहे हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनो। जी, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से। दे टॉक्ड अबाउट मोरालिटी, विच इज अ गुड थिंग। मोरालिटी तो होनी चाहिए। और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था। अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी। आप जीते, हमारे हम मानते हैं। फिर केजरीवाल जी को एक रूल और इनको एक रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है। ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर। तो ये लोकतंत्र है। ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला। हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, टुडे whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? You're saying Punjab was rigged? Was Delhi rigged? Is my question to the government. I want to ask that. Sir Amalati, ये नैतिकता की बात कर रहे थे। इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था। What was he saying? नैतिकता? I didn't disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा। सही है बात, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ हर। गलत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सो लेट्स यूनानिमसली से कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है वो गलत है। आई एग्री विथ यू मीनाक्षी, इट इज रॉन्ग, बट देन प्लीज टेल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेयर योर 105 MLAs आर देयर, वहां 3 लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसको बांधा और एक इनके एमपी जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को। सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है। सो व्हाई कांट बी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशन कांट बी वन वे। सर गठबंधन की बात, टू वेरी स्मॉल पॉइंट, उन्होंने गठबंधन की बात की। आई नो प्रॉब्लम, लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है। इनको बहुत शौक है 2 चीजों को बोलने का। एक बड़े संक्षेप में कह दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर। इन्हें कहते हैं परिवारवाद। मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही, मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है। लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जी के वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉमरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार। ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है। जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। देखा आपने, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं संविधान इस चीज का अधिकार देता है दिल्ली की हिफाजत के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कि हम अध्यादेश लाएं, यानी दिल्ली अध्यादेश जो बिल है वो हम उसको पास करें। इस पर चर्चा हुई, जो तर्क दिया गया उससे संजय सिंह या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस जो तमाम उनके समर्थन में थे, सब के सब पस्त हो गए, सब के सब जो है कमज़ोर हो गए। इसीलिए सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में अब अध्यादेश बिल पास हो जाएगा? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? वो शायद दिखता भी नज़र आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर इन चीज़ों से वो कैसे बच पाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।